हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैंट की कटिंग, वो भी 2 मीटर फैब्रिक से कैसे करनी है। पैंट कटिंग में स्टिचिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है, बट ये हमारे पास पूरा 2 मीटर का फैब्रिक है, देख सकते हैं 38.5 इंच। और ये हमने 4 करनी अपनी साइड रखी हुई है। 1 2 3 4 लेयर ये हमारी है। हमने इसे डबल करके ऐसे रख लिया है, ये देख सकते हैं। ऐसे करके हमने इसे रखा हुआ है और नीचे से भी इसे इक्वल करना है। और 37 जो है पैंट की लेंथ रेडी करनी है हमें, और फुल इलास्टिक हमारी पैंट बनेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नीचे यहाँ पर हाफ एक स्केल से इसे सीधा करना है। उसके बाद हमने 37 पर एक मार्किंग करनी है। ये रहा हमारा 37, क्योंकि हमें नीचे जॉइंट भी करना है। जॉइंट के लिए हम ½ इंच ऊपर ले लेते हैं, 37.5। और ऊपर लास्टिक के लिए भी हमें चाहिए, तो ये ½ इंच हमारा लास्टिक के लिए, यानी कि हम सेंटर से कर लेंगे इसकी कटिंग। ये हमने इसकी सेंटर से कर ली है कटिंग। अभी हमारे पास देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है टोटल। ये हमारा ऊपर नीचे है फैब्रिक, यहाँ पर जो है ये हमारा कटिंग होगा। और ये हमारी है ये 30.5, मतलब 38.5, मतलब ½ इंच हमारा लास्ट ऊपर जो हम जॉइंट लगाएंगे और नीचे जॉइंट लगाएंगे। तो अब हमने इसे कैसे रेडी करना है, इसकी जो हमारी हिप है, हिप का मेजर है हमारा 52 का हम 4th पार्ट करेंगे। 52 हिप की पैंट है ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं 52 का 4th पार्ट होता है 13 हमने ये हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने जो है 1 इंच प्लस करके हमने डबल ही रखा है फैब्रिक को। और कन्नी को छोड़ते हुए हम यहाँ से 13 + 1 इंच फर्स्ट पार्ट के लिए 1 इंच 14 लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग कटिंग कर सकते हैं, बट मुझे सेंटर से कटिंग करना था, इसे मैं केयरफुली कटिंग करूंगी, जिससे फ्रंट पार्ट पहले हम कटिंग कर लें। तो इसलिए मैंने इसलिए ऐसे ही डबल फोल्ड किया था। तो यहाँ पर हमने 14 ले लेना है, 13 + 1 इंच, ये हो गया है 14। उसके बाद ½ इंच हम इसे छोड़ते हुए, क्योंकि इलास्टिक का जाना है। उसके बाद हमें आसन लेना है। आसन हम या तो हिप या लेंथ, जो चीज कम, मतलब जो चीज कम हो। 37 हमारी लेंथ कम है, क्योंकि हिप हमारी है 52 हिप के अकॉर्डिंग हम इसका 3rd पार्ट लेंगे तो बहुत ज्यादा, यानी कि गोडों तक तो इसका आसन चला जाएगा। तो इसलिए जो चीज कम हो, तो हमारी लेंथ कम है 37 में हमारा जो हम इसका 3rd पार्ट निकालेंगे तो 12.5 इंच आ जाएगा। 12.5 पर हमने कर ली है मार्किंग। और उसके बाद यहाँ से भी हमने 14 इंच पर एक मार्क कर लेना है, और इस मार्क को इस मार्क से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 14 इंच से 14 इंच पर। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये हैवी साइज है, तो हमें यहाँ से 3 इंच आगे बढ़ाना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। जो बिल्कुल मीडियम साइज है 2 इंच, जो थोड़े मतलब ठीक साइज है 2.5, और ज्यादा हैवी साइजेस के लिए 3 इंच हमने यहाँ से जो ये लिया है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसे यहाँ से ज्यादा डीपली राउंड नहीं देना है, यहाँ तक मिलाते हुए। अब हमने यहाँ पर भी एक 14 का निशान लगा लेना है, ½ इंच छोड़ते हुए 12.5 पर। और जो हमने 3 इंच प्लस करके लिया, और ये कन्नी तक इसे कर देना है ½ अब इसी ½ को हमने नीचे रखना है, और मोहरी रहेगी हमारी 8 इंच। मोहरी हमारी 8 इंच रहेगी। तो हमने क्या करना है, ये फ्रंट पार्ट है हमारा, फ्रंट, बैक पार्ट 2 इंच बढ़ के आएगा। ध्यान से इस चीज की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की मोहरी हमें 8 इंच पूरी लेनी है। 4 इंच जो सेंटर पर निशान लगाया है, 4 इंच इधर और 4 इंच उधर, ये हमारी 8 इंच पूरी कंप्लीट आनी चाहिए। ये देख सकते हो 4 इंच इधर 4 इंच इधर। अब हमने यहाँ पे CF पट्टी रखनी है। CF पट्टी भी 2 तरीके की होती है। एक ये, मतलब ये हमारे पास 3 तरीके की है, 3 साइजेस में, बट हम कम शेप वाली लेंगे।
क्योंकि उन्हें थाइस भी हैवी है तो कम शेप वाली लेंगे। और इसे यहाँ पर रखते हुए और इस साइड से भी हमने यहाँ पर रखते हुए इसकी कर लेनी है मार्किंग। फिर यहाँ से कोने से हमने 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। कन्नी को छोड़ते हुए सारा काम होना चाहिए, कन्नी को बीच में नहीं लेना है, कन्नी क्योंकि साइड में रहेगी। और यहाँ से इसे स्केल को ऐसे पलटते हुए राउंड शेप में स्केल को पलटते हुए यहाँ से 1/2 इंच लगाया, जहाँ पर 12.5 यहाँ का निशान था हमारा आसन का। यहाँ से भी हमने 12.5 पर 1/2 इंच का निशान लगाया। कन्नी को छोड़ना है, कन्नी को अवॉइड करना है, कन्नी का कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ से जो कोना सा ना निकले तो ये हो गई हमारी राउंड शेप। राउंड शेप होने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट की, ओनली फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी है। हमने 2 पार्ट उठा रखे हैं और फ्रंट पार्ट की हम कर रहे हैं कटिंग। और इस पार्ट को हम जॉइंट या जो हमारी पॉकेट वगैरह लगेगी वो सारी इन्हीं में से लगेगी। अब इसके बाद हमने 2 इंच आगे लेना है बैक पार्ट के लिए। ये हमारा बैक पार्ट रेडी होगा। देख सकते हैं हमने 1 पीस को कर लिया है अलग कटिंग करके। ये रहा हमारा एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट को हम यहाँ से 2 इंच एक यहाँ पर मार्क करना है हमें। ये हमारी हिप है 52 हिप के अकॉर्डिंग हमने जो है ये पैंट रेडी की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से भी हमने 52 पर एक मार्किंग कर ली है, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए 2 इंच पर मार्किंग कर ली है। और यहाँ से भी हमने 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमने सीधे स्केल से इसे मिलाना है। और यहाँ से हमने इसे इसी स्केल से मिलाना है। अब कर देनी है बैक पार्ट की भी कटिंग। फिर ये जो पीस बचते हैं उससे हम जॉइंट के लिए जो कपड़ा कैसे निकालना है। अब हमें बैक पार्ट चाहिए यहाँ से 5 इंच, 5.5 क्योंकि 1/2 इंच जॉइंट के लिए चाहिए। और फ्रंट पार्ट चाहिए 2, मतलब 2.5। तो अब हमें देखते हैं कौन सी साइड से कितना हमारा कवर हो जाएगा। ये हमने, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में से छोटा निकलता है हिस्सा, तो हमने इसको ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे तिरछी छांट आएगी। और यहाँ से ये हमारा 2.5 बचा होगा। देख सकते हैं यहाँ से 6 हैं, हम बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से 3 बचा हुआ है, जिसे पहले हम सीधा कर देंगे। बैक पार्ट ये हमारा हो जाएगा। और इधर से हम इकट्ठी कटिंग कर लेंगे, ताकि जिससे हमारे बैक पार्ट, पहले हम फ्रंट का ऊपर का दिखा देते हैं आपको। फिर ये है जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। फ्रंट पार्ट की कटिंग में से हमने जो ये पार्ट बचा है आसन का, इसमें से हम पॉकेट देख सकते हैं कैसे निकालनी है। हम उसकी मार्किंग कर देते हैं। यहाँ से हमने 14 इंच पर एक मार्क करना है। और ये शेप बिल्कुल बाकायदा दी गई है, जैसे वैसे ही हमें करनी है। और इसकी चौड़ाई देखनी है, देख सकते हैं 7 इंच आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने करनी है 1.5 पर एक मार्किंग। उसके बाद करनी है 6 पर एक मार्किंग। उसके बाद हमें राउंड शेप हमारे पास है, तो इसे उठाते हुए अच्छे से, मतलब
ध्यान रखना है, आपने अलग से कर सकते हैं, बट अभी हमने आपको जॉइंट दिखानी है कैसे कैसे पैंट में जॉइंट लगाएंगे। तो हमारा पॉकेट का एरिया भी निकल चुका है, मतलब 2 मीटर कपड़े में से कैसे कैसे निकालते हैं। और हैवी साइजेस की पैंट के लिए आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करते रहते हो कि ये कैसे निकालेंगे, इतना हैवी साइज है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये देख सकते हैं, ये पार्ट हमारा जो है बचा हुआ है। इस पार्ट को हमने कैसे यूज़ करना है जिससे हमारे फ्रंट पार्ट के 2.5 इंच का पीस सीधा आ सके और बैक पार्ट के लिए भी बच सके। तो उस चीज़ को हमें देखना है। हमें इस पार्ट को जो है सिंगल करके इस पार्ट को हमें सीधा कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर सीधी करके इस पट्टी को सीधा करके कटिंग कर लिया है और ये डबल में रखी हुई है। और 14 इंच की यहाँ से लेंथ लेके इसको भी हम 2.5 इंच की कटिंग कर देंगे। और ये देख सकते हैं, ये पार्ट हमारा यहाँ हो गया है रेडी। अब हम इसे जो है जॉइंट करने के बाद, ये हमारा फ्रंट है 2 इंच आगे का है, ये देख सकते हैं इसके साथ का। अब हम पहले से जॉइंट करके फिर इसकी कटिंग करेंगे, मतलब जो ये हमारे पार्ट है जॉइंट वाले, पहले मैंने जॉइंट करके फिर इसकी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो इससे जो है आपको पता लग गया होगा कि ये पैंटें हमें कैसे कटिंग करनी है 2 मीटर फैब्रिक में से और हैवी साइज़ की। देखो पॉकेट भी निकल चुकी है और अभी ये ऊपर का एरिया कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हाफ इंच इसमें चला जाए, क्योंकि हमने 2.5 के लिए 2 इंच का मार्जिन रखते हैं ऊपर। और यहाँ पर ये चीज़ इक्वल ही रहेगी और यहाँ से हमें ये हल्की छांट दे के सीधा करना है। ये अभी भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बट आप इसे बाद में ही करें। ये हमारा यहाँ का एरिया बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे साइड की कटिंग, क्योंकि हमने बैक पार्ट को भी फोल्ड करना है। नीचे वाले मतलब मोहरी के फोल्ड के लिए भी हमें फैब्रिक चाहिए। तो देखते हैं कितना फैब्रिक यहाँ से निकलता है। इसे हमें चारों पार्टों को इकट्ठा कटिंग करना है इस साइड से। ये देख सकते हैं, हमने कर ली है कटिंग और इसे हम फोल्ड के 4 पार्ट को ऐसे रख सकते हैं, मतलब 2 पार्ट छोटे 2 पार्ट पहले हम इसे इकट्ठा ऐसे ही रख के इसकी यहाँ से कर देते हैं कटिंग। इन्हें आपस में जॉइंट करके पहले पैंट को जॉइंट करके फिर इसे अटैच कर देंगे आराम से, एक्स्ट्रा ही लेंगे। और ये भी पीस अभी हमारा मैनी वगैरह लगाना चाहते हैं तो मैनी की भी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। ये देख सकते हैं, ये पीस मैंने इसलिए बचाया है सीधा जिससे कि इसमें से मैनी निकल सके, क्योंकि हैवी साइजेस में मैनी लगा देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें बैठने उठने में भी। तो हम ऐसे मैनी लेंगे, छोटी मैनी बनेगी बट हमारी मैनी बहुत प्रॉपर तरीके से बनकर आ जाएगी। या हम एक मैनी इधर से ले सकते हैं और एक मैनी की कटिंग इधर से कर सकते हैं, तब भी हमारी मैनी जो है निकल कर आ जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी पैंट जो है पूरे 2 मीटर फैब्रिक में से कुछ भी नहीं बचा है, ओनली ये कतरे बची हैं। और ये हैवी साइजेस की थी। 52 जो हमारी 52 इंच की हमारी हिप है, 37 इंच की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमने पैंट की कटिंग बताई है। मैं इसकी ये कटिंग भी कर लेती हूँ। जल्दी से हम इसकी मैनी की कटिंग भी कर लेते हैं। 7 इंच तक मैंने से निशान लगा लेना है और उसके बाद मैंने इसे ऐसे तिरछा निशान लगाना है कोने तक, जहाँ तक 7 इंच लिया है। और नीचे से राउंड शेप देते हुए मैंने इसकी भी कर देनी है मैनी की कटिंग। ये हमारी 2 फोल्ड में मैनी जो है रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं, इसके सारे पार्ट एक्यूरेट रेडी हो चुके हैं। ये हमारी मैनी भी निकल चुकी है। मैनी पॉकेट यहाँ लगकर आएगी 5 इंच नीचे। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू सो मच। हमारी पैंट की कटिंग आपने अच्छे से देखी। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।